नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ताजा मामला बलिया जिले के पंधा ब्लॉक का है, जहां पकड़ी माइनर की सफाई सिंचाई विभाग के द्वारा कराई जा रही है। ठेकेदार बकायदा नहरों की सफाई जेसीबी मशीन से करा रहे हैं। जेसीबी मशीन से साफ सफाई कराने के बाद भी नहर के किनारे झाड़ झंखाड़ साफ नजर आ रहे हैं। ठेकेदार ने सिर्फ नहर की तलहटी को समतल कर छोड़ दिया है, इसीलिए लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी नहर सूखी पड़ी हुई है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस नहर में एक सीमेंट से बना पाइप लगा है, जिसके चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उगा हुआ है, जबकि ठेकेदार और जेई साहब ने मिलकर नहर की सफाई करा दी है। किसानों ने रबी की फसल की बुआई भी करा दी है। कुछ दिनों के बाद फसलों को पानी देने की जरूरत होगी। अब 8 से 10 दिन बाद नहरों में पानी भी आने वाला है। किसानों ने बताया कि ये नहर रत्सी से आ रही है और रक्सा तक जा रही है। दूसरी नहरों की तरह ये नहर साफ नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो नहर में किसी ने हल चलाया हो। नहर के दोनों तरफ ज्यादा घास दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनकी इस नहर में कभी पानी आता नहीं, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से मांग भी की थी। इसके बाद 3-4 दिन तक पानी आया और उसके बाद पानी आना बंद हो गया। नहर से पानी खेतों तक ले जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। किसान अपना ट्यूबवेल से पानी चलाते हैं, तब जाकर के उनके खेतों की सिंचाई हो पाती है। नहर की स्थिति हमारे ख्याल से तो समझ लीजिए कि हर एक नहर का अपेक्षा ये नहर अभी अच्छा साफ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ क्या दिख रहा है अभी? अभी तो ये हल चलाया गया है। हल चला करके जहाँ तहाँ ये जो है कि ऊंचा खला था उसे जेसीबी से थोड़ा हटा दिया गया है। अच्छा, बस। तो दोनों तरफ भी सफाई की गई होगी नहरों की? नहरों की सफाई हो रहा है। हाँ। बोले तो चारों तरफ हम देख रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं कि दोनों तरफ सफाई हो रहा है, मगर ये तो अच्छा सफाई नहीं हुआ है। क्या घास क्या दिख रहा है अभी? ये बहुत ज्यादा घास दिख रहा है। और क्या, नहर में घास दिख रहा है। बहुत दिख रहा लेकिन सरकार तो करे किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों की सफाई बेहतर की जा रही है। अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि नहरों की जो सफाई हो रही है बेहतर हो रही है। तो क्या लग रहा है जी इस नहर की सफाई को देखते हुए? नहीं, नहर की सफाई कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि नहर की सफाई नहीं हुआ है। इस दोनों तरफ माटी पलटा जा रहा है, पूरा बेकायदे जो है कि जीएसपी से इसको अच्छा बनाया जा रहा है, मगर हम तो देख रहे हैं कि पूरा घास फूस लगा हुआ है। कहीं पानी आए तो कहीं ये घास से रुक लेगा। आगे हम नहीं बता सकते हैं, मगर अपने प्रॉपर मयूरी का रहने वाले हैं, बोले तो यहाँ पूरा घासे फूस दिखाई दे रहा है। और हम लोग का नहर में कभी पानी नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता है। लेकिन अधिकारी तो कहते हैं कि हेड से टेल तक पहुंचाने के लिए नहरों की सफाई की जाती है। हमारे डीएम साहब से हम लोग अपील किए थे, मगर जब अपील किए हम लोग तो 3-4 दिन पानी आया जी। जो नए डीएम साहब थे ना जी, हम लोग फोन किए थे, सत्येंद्र सिंह बोले तो जी। उसके बाद पानी नहीं आ रहा है। 2-3 दिन पानी आया, उसके बाद बंद हो गया। हमारा खेत देखिए अभी टिबुल बिगड़ गया है, खाना लेकर जा रहे हैं और टिबुल से पड़ता है। हम लोग का तो नहर से पटना ही बहुत मुश्किल हो गया है, नहीं मिलता है पानी। देखिए, किसानों तक अब रबी की बुआई होने वाली है तो टेल तक पानी पहुंचाना सरकार की व्यवस्था की, अधिकारियों की, सिंचाई विभाग की, जिला प्रशासन की यह दायित्व है कि किसानों को नहर के माध्यम से रबी की बुआई के लिए पानी की उपलब्धता कराया जाए। अगर नहरों की साफ सफाई में हिला हवाली हो रही है, तरीके से काम नहीं हो रहा है, विभागीय लापरवाही हो रही है और टेल तक, खेत तक, किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो ये कृषि प्रधान देश है भारत और ये किसानों के लिए उपेक्षा का कारण बनेगा। कृषि से ही जीवन का आधार है। कृषि हमारी राष्ट्रीय जीवन शैली है और किसानों को सुविधा पहुंचाना किसी भी सरकार का दायित्व है, सरकारी अधिकारियों का दायित्व है। अगर इस तरह की लापरवाही हुई है तो ये घोर निंदनीय है और जिला प्रशासन को, सरकार को, सिस्टम से जुड़े विभागीय अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है। लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी नहर सूखी पड़ी हुई है। सरकारी पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन किसानों को, खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा और ऐसे में उच्च अधिकारियों को दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि किसानों को नहर में पानी मिल सके। जी, हम बात करते हैं बलिया की और बलिया में सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों की साफ सफाई की जा रही है। इतना ही नहीं सर, जो बड़ी नहर से निकलकर और शेर सफाई तक जो नहर जा रही है
उसकी सील सफाई बाकायदे की जा रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वह पूरी तरह कुछ और ही साबित हो रही है। आपको बता दें कि ये नहर जो है पकड़ी होते हुए और पकड़ी मिसरौली होते हुए उक्सी होते हुए ये नहर और जो है जाकर ये दह में गिर रही है। इस सड़क की लगभग जो नहर है इसकी लगभग लंबाई है 10 किलोमीटर और यह जो और इस नहर की अगर सफाई की बात करें तो ये जो मेवली गांव है, मेवली गांव के ये जो तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको कि पूरी तरह से दोनों तरफ झाड़ झंकार लगे हुए हैं और जो तलहटी का जो समतल जो जमीन है नीचे की उस नहर की वह पूरी तरह से लग रहा है कि उसकी जुताई की गई है। जो तस्वीर बयां कर रही है, दिखाया जा रहा है कि नहर की सफाई की जा रही है। ये फील्ड सफाई के नाम पर जो सिंचाई विभाग है, जो ठेकेदार है, जो कह रहे हैं कि यह जो रबी की बुआई है ये किसानों के खेतों तक पानी पहुंच जाएगी, लेकिन जो अगर धरातल स्थिति की अगर बात करें नहरों की साफ सफाई को लेकर तो यह बस महज एक खाना पूर्ति है। किसानों की अगर माने तो इस हालात में जो नहर की हालात है, इस नहर से पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे लोग किसान जो है प्राइवेट नहरों का प्राइवेट जो ट्यूबवेल है उनका सहारा लेना पड़ रहा है और एक तरफ इनको लगान भी नहर का देना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें अगर नहर की तो नहर जो तस्वीर है वह साफ कह रही है कि हमें जो है सफाई नहीं की गई है, बस कहीं नीचे से मिट्टी निकाल कर और बंदे पर रख दिया गया है, लेकिन दोनों तरफ घास और झाड़ झंकार लगे हुए हैं। बलेसा संजय तिवारी, यूपी की बात। सिंचाई विभाग नहरों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहा है। विभाग के अभियंता ठेकेदार के साथ मिलकर सरकारी पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं और विकास परियोजनाओं को सिर्फ कागजों में पूरा कर सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं है। बहरहाल ये देखना होगा कि किसानों को कब तक इस नहर में पानी मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।